ये जो विरोधी पार्टियां हैं जिन्हें एनडी गठबंधन कहा जाता है, ये भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, हिंदू के विरोधी हैं, हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हैं। ये क्या न कर ले थोड़ा है, किस सीमा तक चले जाए, बहुत थोड़ा है। तो उन्होंने पूरा लोकसभा का सत्र पूरी तरह से विघ्न बाधाओं को सौंप दिया, एक दिन भी आराम से नहीं चलने दिया। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नेता है, सारे विश्व में जिसका सम्मान है, सो चोर 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 कह के अपमानित करने का अपराध किया। जबकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। जरा भी शर्म नहीं आई उनको। और मैं तो हतप्रभ हूं, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो बैलेट से हुआ, और जितनी हमारी संख्या उससे कहीं ज्यादा हमको वोट मिले, 452। कदाचित ये भी वोट मशीन से पड़े होते, विपक्ष दीवारों में सिर मार के सिर फोड़ लेता और फिर हमें चोर बताता, मोदी को चोर बताता। लेकिन सांप सूंघ गया। तो विपक्ष कब क्या करेगा कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, यानी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये छटपटा रहे हैं सत्ता के लिए, लेकिन अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोदी जी ने सारे देश को एक कर रखा है। और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि एनडीए बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, और भी मजबूती इसमें आने वाली है। तो लोग सपने देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आरएसएस की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि संगठन पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है और समाज को संगठित कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं संपूर्ण राष्ट्र को बधाई दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर मैं एक शब्द में ये कहूं कि इसी ने देश को बचा लिया और हिंदुत्व को बचा लिया, अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक धर्माचार्य होने के नाते अगर मैं ये कहना चाहूं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी ने लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो तब भगवान विभिन्न रूप में आते थे। मुझे लगता है इस बार भगवान ने अवतारिक संस्था के रूप में लिया है, उसका अवतार लिया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो भी धर्म की स्थापना करते थे, ये भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और संघ का एक छोटा सा बालक जो आज देश का प्रधानमंत्री बना है, नरेंद्र भाई मोदी, उसने तो असंभव को संभव किया। और गली चौराहे पर, गांव गलियारे में लोग कहते सुने जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। केपी शर्मा ओली के सत्ता से हटाए जाने पर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लिपुलेख विवाद और अयोध्या पर दुख के कारण उनको पद से हटाया गया है। अगर वह भारत की चुनौती नहीं देते तो वह सत्ता में बने रहते, इस पर क्या कहेंगे? ये कहावत है, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। आपकी स्वतंत्र सत्ता, आपको सत्ता चलाना तो आया नहीं। भारत कभी भी दूसरे प्रदेश के राजनीतिक स्थितियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम नेपाल के कल्याण की बात करते हैं। तो उनका आरोप निराधार है, अस्तित्वहीन है। एटम बम लेके आए थे और इस बार हम हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, जिस तरीके से वोट चोरी
मुद्दा बनाया है, इस पर क्या? उनका जो कुछ है वो सब फुस है, कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की जो स्थितियां निकल के आ रही हैं, और उसमें तो माननीय न्यायालय कुछ निर्णय करेगा। वो भारत में रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये न्यायालय में विचाराधीन है। महाराज जी, कल नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उस पर तोड़फोड़ की गई है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह की साजिश की है? बहुत ही चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना नेपाल में हुई है। अभी हम बांग्लादेश को भूल नहीं पाए थे कि नेपाल की स्थिति सामने आई। हम भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे और नेपाल अपने आप को संभाले, वहां के लोग अपने आप को संभालें। नेपाल का जो नाम है, उसका व्यक्तित्व है, उसमें पुनर् नेपाल की स्थापना हो और स्थितियां जल्दी से जल्दी सामान्य हो, ऐसा मैं भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ।